हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे आप और मैं हम दोनों ही मिलकर के क्वेश्चंस को डुएबल और आसान बनाएंगे। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है। आराम से वीडियो को पॉज करके बनाओ, रिलैक्स माइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मेरे साथ अप्रोच देखो और अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच करो। मैं मान के चल रहा हूँ आपने किया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई बेसल है, कोई बर्तन है, बर्तन में मिक्सचर दिया है मिल्क और वाटर का, है ना। दूध और पानी का मिक्सचर दिया हुआ है, उसका रेशियो दे के रखा है। फिर क्या हुआ, 90 लीटर 90 लीटर्स उसमें वाटर हमने ऐड किया, पानी को हमने उसमें मिला दिया, किसमें, उसी मिक्सचर में। उसके बाद जो मिल्क था और वाटर था उसका रेशियो ऐसा बन गया, है ना। 5:12 हो गया। हमें क्या बताना है, मिक्सचर की इनिशियल शुरुआत में जो क्वांटिटी थी, शुरुआत में जो मात्रा थी वो हमें बताना है। तो कैसे कैसे इसको सॉल्व करें, बड़ा ही आसान है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको। कोई वेसल थी, कोई बर्तन था, कोई सा भी बर्तन हो सकता है, हमने इसको ऐसे ले लिया, है ना। इस बर्तन में रेशियो था, राइट। डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई रेशियो था और इसमें बाद में देखिए कुछ निकाला नहीं गया है, डाला गया है। कितना डाला गया है, 90 लीटर्स वाटर डाला गया, राइट। तो देखो इसमें जो रेशियो था किसका, वाटर को मिल्क को मैं लिख रहा हूँ प्लस से, वाटर को मैं लिख रहा हूँ माइनस से, वो रेशियो 3 था, राइट। 90 लीटर डाला गया इसमें, है ना। इसका मतलब निकाला तो कुछ भी नहीं, तो हमने 90 लीटर ऐड किया है इसमें। इसके बाद फाइनल हमें क्या मिला हुआ है रेशियो, वो मिला है 5:12, है ना। 5:12 हमें मिल गया। हुआ क्या, देखो ध्यान से। 90 लीटर क्या डाला है, पानी डाला है ना। पानी डाला है मतलब मिल्क तो वही था, मिल्क तो सेम था, इस बर्तन में मिल्क तो सेम है, मिल्क तो कहीं गया नहीं। लेकिन रेशियो कैसे चेंज हो गया, इसका मतलब हम अगर इसमें जो मिल्क था वो यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, निकला तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सेम बना लेते हैं। इससे हमें एक्चुअल पता चलेगा कि वाटर का जो रेशियो था, रेशियो में कितना इसमें चला गया, है ना। रेशियो में चेंज हुआ है, तो उसको हमें बैलेंस करना होगा। कैसे, मिल्क को सेम कर देंगे, है ना। यहाँ पे मिल्क चेंज हो रहा है, वो कैसे करेंगे। देखो नीचे 5 है, ऊपर 2 है, तो इनका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन रही है, 2:5, मतलब 2/5, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ऊपर 2 ज़्यादा है, नीचे 5 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो या इससे ये होगा। ऊपर कितना हो गया, यहाँ पे लिखो 10, है ना। 5 2 10, 5 3 15, ये हमें ऊपर वाला रेशियो मिला। नीचे वाला देखो, 2 × 5 किया 10, 2 × 12 किया 24। अब देखो मिल्क सेम आ गया कि नहीं, इसका मतलब इसमें जो भी था मिल्क वो तो सेम था, तो हमने उसको मिल्क को सेम कर दिया, है ना। अब वाटर में चेंज हुआ है, वो एक्चुअल में हम देखते हैं कितना चेंज हुआ है। पहले 15 था, फिर 24 हो गया, तो एक्चुअल में कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 9। इसका मतलब 9 वाटर डाला है, तो 9 की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है, 90 लीटर, राइट। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे, नीचे 9 ले जाओगे तो 10 मिलेगा, है ना। 9 से 10 टाइम गया जी, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 10 है। अब हमें इनिशियल बताना है, मिक्सचर मिक्सचर इनिशियल कितना था। तो देखो इनिशियल वैल्यू चेंज होकर ये आई ना, इनिशियल 10 मिल्क था, 15 वाटर, तो 10 + 15 कितना हुआ, 25, है ना। तो एक की वैल्यू 10 है, तो 25 की वैल्यू 25 × 10, वो कितना मिला, 250, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, 250 लीटर्स। अच्छे से क्लियर है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 साल पहले, 10 साल पहले अंकित और बासु की एज का सम दे के रखा है, लेकिन 10 साल पहले दे के रखा है, वो कितना है, 10 साल ही है ना। 10 साल पहले दे के रखा है, दोनों की एज का जो सम है वो 10 साल ही दे के रखा है। इसका मतलब क्या है, देखो ये अंकित है, मैंने लिया अंकित और मैंने ले लिया बासु, है ना। इनका सम, इन दोनों का सम, वो कितना दिया है, 10 साल पहले 10 दिया है। इसका मतलब 10 साल बाद, अब बताओ प्रेजेंट एज मुझे निकालना है इसकी, तो ये 10 साल आगे जाएगा, 10 साल आगे जाएगा, है ना। मतलब इसकी 10 साल बढ़ेगी और इस, ये थोड़ी बैठा रहेगा खाली, है ना। ये खाली क्यों बैठा रहेगा, तो इसकी भी 10 साल ही बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ये 10 साल पहले है, तो 10 साल बाद मतलब 10 साल इसमें जुड़ेंगे। 10 साल बाद, है ना, 10 साल पहले ये 10 था, टोटल सम, तो 10 साल बाद कितना होगा, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 10 साल बाद दोनों का 10 10 जुड़ेगा, तो 10 और 10 कितना हुआ, 20, मतलब इस 10 में मुझे 20 जोड़ना पड़ेगा, है ना। वो कितना होगा, 30, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज का सम कितना आ गया, 30। क्यों आ गया,
क्योंकि ये 10 साल पहले था, हमें 10 साल बाद निकालना पड़ेगा, है ना। प्रेजेंट तक आने के लिए ये 10 साल पीछे चल रहा है, मान लो ये अपनी प्रेजेंट एज से 10, प्रेजेंट जो भी एज है उससे 10 साल पीछे चल रहा है, तो इन्हें प्रेजेंट एज तक आने के लिए 10 साल बड़ा आगे आना पड़ेगा, राइट। 10 साल आगे आना पड़ेगा, तो वही हमने किया, यहाँ से प्रेजेंट एज को हमने निकाल दिया। वो कितनी आ गई, दोनों की प्रेजेंट एज का जो सम आ गया वो 30 आ गया। इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया 3:1, है ना। हमारे पास सम है, तो मैं क्यों ना 3+1 कर दूं तो 4 हो जाएगा, तो 4 क्या आएगा, सम, और सम किसके इक्वल होगा, 30 के। इसका मतलब 4 की वैल्यू 30 है, ये चीज क्लियर है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज का रेशियो दे के रखा था, दोनों का सम हमारे पास था गिवन, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, है ना। तो 4 रेशियो की वैल्यू 30 आ गई। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 30/4। पूछा हमसे क्या है, बी की प्रेजेंट एज, है ना, बी की जो वर्तमान आयु है वो हमसे पूछी हुई है। तो देखो बी की प्रेजेंट एज हम कैसे पता करेंगे, ये दिया था रेशियो 1, है ना, 3:1, तो बी की कितनी दी थी 1, तो हम किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 4 से डिवाइड देना है, कैसे दोगे भाई, इसका आधा और आधा कर दो, मतलब एक तरीके से ऐसे समझो, ये एक्चुअल में है क्या, 30 × 1 30 होता है, ये 4 क्या है, 2 × 2 है कि नहीं, मतलब कि 30 का एक बार आधा और 30 का जो भी आधा हुआ उसका भी आधा, है ना। तो हम क्या करेंगे, दो बार आधा आधा करेंगे, या फिर 4 से डिवाइड दो, सिंपल। तो मैं आधा आधा करूंगा, पहले 30 का आधा 15, और 15 का आधा 7.5, राइट। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, 7.5 इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 6 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम दे के रखा है 150। इसका मतलब क्या, कॉन्सिक्यूटिव क्या मतलब लगातार, जैसे एक है तो एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या दे दी, ऑड है, मतलब कॉन्सिक्यूटिव तो है, लगातार नंबर तो है, लेकिन ऑड है, इसका मतलब 1 है तो 1 के बाद 2 नहीं 3 होगा। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर की बात हो रही है, 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। लेकिन कितने हैं, टोटल 6 हैं, और इनका सम कितना दिया, 150। हमसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का सम पूछा है, योग पूछा है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालने, वो भी कैसे, ऑड। तो देखो पहला नंबर मान लो x है ना, मान लो ये 1 है, तो अगला अगला जो होगा ऑड नंबर वो कौन सा होगा, x+2, राइट। क्यों, क्योंकि अगर ये 1 है तो 1 में 2 रखोगे 3 बनेगा, ऑड बनेगा, राइट। और इसके अगले वाला नंबर क्या बनेगा, x+4। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे, 1 में 4 ऐड करोगे तो 5 आएगा, है ना। तो इस तरीके से सीरीज जाइए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, है ना, जिससे आंसर और थोड़ा आसान हो। मैं क्या करूँगा, मैं आगे वाला नंबर ना लेके कॉन्सिक्यूटिव चाहिए तो मैं पीछे का ले लेता हूँ, वो भी तो इसकी कॉन्सिक्यूटिव ही होगा, इसके लगातार में ही तो आ रहा होगा। कैसे, जैसे ये 1 था तो x-2 कर दूँ, तो देखो 1 - 2 करोगे -1 आ जाएगा, -1 हुआ, ऑड नंबर है, +1 हुआ, ऑड नंबर है, और लगातार नंबर है या नहीं, है ना। इससे फायदा क्या होगा वो मैं बताता हूँ। देखो इसके पहले का जस्ट नंबर देखो, वो क्या होगा, x-4, है ना, 1 - 4 -3, है ना, -1 आया। इसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा, -3। तो देखो कितने नंबर हुए, 3 2 5। अब एक और चाहिए, तो एक और कहाँ ले लें, एक और यहाँ ले लेते हैं, x+6, है ना। 1 + 4 किया 5, 1 + 6 करोगे 7, 5 के जस्ट वाला 7। इसका फायदा क्या होगा, देखो सम दिया था, तो जब ऐड करोगे तो देखो -4 +4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हमने इसे माइनस में भी वैल्यू ले ली, है ना। हमेशा जब भी ऐसा कुछ आ जाए क्वेश्चन में कि 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, 6 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, तब हमें क्या करना है, माइनस की वैल्यूज भी लेना है। इससे क्या होगा, जब सम हो रहा होगा तो आपस में नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6x आ गए हमारे पास, और प्लस देखो प्लस का 6 भी है हमारे पास, राइट। इस टोटल इसकी वैल्यू कितनी दी है, 150, राइट, यही दिया था। ये प्लस का 6 उठा के इस तरफ ले जाओ तो माइनस करोगे कितना आएगा, 144। 6x की वैल्यू 144 है, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 24, राइट, है ना। 24 के टेबल में 6 बार में 144 आता है, राइट। तो हमने डायरेक्ट काटा, तो x की वैल्यू हमें मिली 24। अब हमसे पूछा क्या था, देखो लार्जेस्ट नंबर क्या था, x+6, इसका मतलब 24 यहाँ रखोगे +6, तो कितना हो गया 30। और देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बताओ, ये नहीं है स्मॉलेस्ट नंबर, ये ध्यान रखना, हमने
पीछे की वैल्यू भी ले ली है, इससे भी छोटे नंबर ले लिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, x माइनस 4। 24 यहाँ रखोगे, -4 करोगे, कितना मिलेगा 20। तो 30 प्लस 20, इन दोनों का सम कितना आ गया 50, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से करना है। चलो आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कोई ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एरिया जो भी है उसके बराबर का एरिया दिया है रेक्टेंगल का, है ना। जो रेक्टेंगल का एरिया होगा उसके इक्वल क्या होगा, उसके बराबर क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होगा। फिर उसके बाद दिया है जो भी ट्राइंगल की बेस है, मतलब नीचे वाली जो पार्ट होता है वो बेस, उसको किसके इक्वल दिया है, रेक्टेंगल की ब्रेथ के इक्वल दिया है ना। जो रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी उसके इक्वल दिया है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ट्राइंगल की जो भी हाइट है उसका रेशियो और रेक्टेंगल की जो भी लेंथ है उसका रेशियो, दोनों का हमें रेशियो बताना है। तो देखो ध्यान से, मैं तो कुछ थोड़ी सी अलग चीज बताता हूँ। ये था ट्राइंगल, राइट। और अब ये अकेला है तो चलो भैया उसकी कमी है तो उसको भी ले लेते हैं, किसको, इस रेक्टेंगल को भी बुला लेते हैं। आ जाओ भाई। अब इन दोनों में देखो ध्यान से, थोड़ा समझाता हूँ। ये ट्राइंगल था, ये रेक्टेंगल था, है ना। मुझे चाहिए एरिया, तो मैं एरिया कैसे निकालूं, तो देखो रेक्टेंगल का एरिया पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। अभी अगर किसी को ट्राइंगल का एरिया नहीं पता, निकालना है, तो मैं निकालना बता देता हूँ। कैसे निकालना, कैसे बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ। मान लो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ, इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ, तो देखो ये वाला हिस्सा इसके जैसे बन गया कि नहीं, ट्राइंगल जैसे कुछ बन गया ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ, देखो इसका एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। इसके कितने पार्ट हुए, 1 2 3। अगर मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जोड़ूं, तो देखो ये एक था, तो ये भी पूरा एक और निकल के आएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि इस पूरे रेक्टेंगल का आधा ट्राइंगल है, कह सकते हैं ना, आधा ही तो है इसका, आधा ही तो है जी, पूरे रेक्टेंगल का आधा ट्राइंगल है। ऐसे ही बन रहा था, इसी से निकल के बना। अब हम हाइट बताते हैं, देखो हाइट कैसे बताते हैं, हम ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इससे क्या बन गई, ये हाइट बन गई, है ना। इससे नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। अब देखो इसको मैं पूरे को कवर कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ दूं तो देखो इसमें भी आपको एक राइट एंगल दिख रहा होगा। ऐसे ही इसको मैं पूरा कर रहा हूँ, जब मैंने पूरा किया तो देखो ये भी पूरा एक राइट एंगल। अब देखो ये इसके जैसा बन गया कि नहीं, इससे मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। मतलब इसका ये आधा है, कह सकते हैं ना। तो वही होगा, इसका भी मुझे एरिया चाहिए, वो कैसे करूँगा, हाइट, भाई यहाँ पे ब्रेथ था, यहाँ पे हाइट मान ली, इंटू बेस, है ना। लेकिन आधा है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में आधा रख देंगे, है ना, आधा इंटू कर देंगे। तो देखो इसका एरिया बन गया, किसका, ट्राइंगल का एरिया बन गया, राइट। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हमने हाइट इस तरफ लिख लो चाहे उस तरफ लिख लो, बात तो एक ही होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से ये एरिया निकल के आ गया। और ऐसे ही रेक्टेंगल का एरिया वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, इसी से निकल के आ गया। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। अब देखो आसान हो गया क्वेश्चन, इन दोनों का एरिया इक्वल था। और क्या दे के रखा था कि जो बेस है वो ब्रेथ के इक्वल है, मतलब कि ये इसकी बेस b1 और ये इसकी ब्रेथ b2, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब हम इसकी जगह x x लिख दें, 1 1 लिख दें, 2 2 लिख दें, मतलब दोनों ही एक एक जैसे हैं। तो हमें यहाँ पे b1 b2 करने की नेसेसरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है ना, दोनों सेम है। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वल मतलब जो भी एरिया था, ये देखो वो इसके इक्वल था, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो देखो बी से तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, दोनों सेम थी। ये हाफ था तो हाइट, इस लेंथ को इस तरफ ले जाओ, नीचे जाएगा, तो हाइट अपॉन लेंथ का रेशियो कितना आएगा, ये 2 उस तरफ चला जाएगा ऊपर, और ये 1 है नीचे, 2:1। बस हमें यही बताना था। देखो हाइट का रेश, ट्राइंगल की हाइट का रेशियो और रेक्टेंगल की लेंथ का रेशियो वो कितना आ गया, 2:1। तो ऑप्शन में कहाँ है ये 2:1, यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से क्लियर है आपको कि कैसे ये आया, कैसे बना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति है, देखो वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दो स्कीमों में कर रहा है, और कितने परसेंट पे कर रहा है, 18% और 20% पे, वार्षिक, है ना, ईयरली डाल रहा है, पर एनम डाल रहा है। कितने साल तक डाल रहा है, 3 साल तक डाल रहा है, दो स्कीम में डाल रहा है। तो उसे टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल के बाद, 570 इतना उसे टोटल इंटरेस्ट मिला है। और हमें पी की वैल्यू बनाना है, बताना है, मतलब कि एक तरीके से क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। जो इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल होता है, तो वही हमें बताना है। कैसे बताएंगे, तो क्यों ना मैं, देखो टोटल इंटरेस्ट दे के रखा है, तो मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल लूँ,
तो देखो 18% था, 3 साल के लिए डाला, तो 18 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 54। मतलब 3 साल में 54% उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही 20% डाला 3 साल तक, तो 20 इंटू 3 करोगे कितना मिलेगा, 60%। मतलब एक स्कीम में जो भी डाला उससे 54% मिल गया ब्याज इंटरेस्ट, दूसरी स्कीम में 3 साल तक डाला उससे 60% मिल गया। मुझे दे के रखा है टोटल इंटरेस्ट 3 साल बाद, तो मैं इस टोटल यहाँ प्लस कर दूँ, टोटल कर दूँ, दोनों इंटरेस्ट को टोटल कर दूँ, तो वो किसके इक्वल हो गया, 570 के, राइट। तो देखो 60 प्लस 54 114। इसको जो ऐड, कई बार हम कंफ्यूज भी होते हैं, तो क्या करेंगे, देखो मान लो इस 4 को भूल जाओ, 6 + 5 कितना होता है 11, मतलब 110, एक जीरो बढ़ाओगे और 4 ऐड कर दो तो 114, राइट। ऐसे जोड़ो, 114% की वैल्यू 570 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 570 अपॉन 114, राइट। मान लो देखो इसके बगल में कुछ नहीं है, कैसे हम ले जाते हैं इसको, कई बार लोग पूछते हैं कि इसको ये नीचे कैसे जाता है, तो ऐसे जाता है, देखो इसके बगल में कोई नम कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 मानेंगे, है ना। 1 इंटू 114 लिख दूँ तो कुछ होगा क्या, कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस नंबर में, नहीं पड़ेगा। मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, ये इंटू में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, डिवाइड में जाएगा तो 114 हो जाएगी, राइट। तो 1 की वैल्यू 570 अपॉन 114, ऐसे होता है, ऐसे वर्क करती हैं ये चीज़ें, है ना। छोटी चीज़ें सबको पता होती है, लेकिन उनको जिनको नहीं पता तो उनको मैंने रिवाइज करवा दी। अब देखो प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप में 100% होता है कि नहीं, होता है ना। प्रिंसिपल जो भी हो वो अपने आप में 100% होता है। मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप, मैंने कहा आपके पास परसेंट में पूछूं कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे मेरे पास तो 100% रुपए हैं, है ना। जो 10 वैल्यू है वो आपकी अपने आप में 100% है, राइट। ऐसे ही प्रिंसिपल भी अपने आप में 100% होता है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, है ना। मुझे लास्ट में प्रिंसिपल बताना। अब देखो ये 19 के टेबल में आता है या नहीं, 114 6 टाइम, और ये 19 के टेबल में कितनी बार आता है, 3 टाइम। एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा दो, 6 से ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, 5 इंटू 100 करोगे क्या मिल गया, 500, है ना। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो 500 रुपीज, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई व्यक्ति है ए, वो इस किसी काम को कर लेता है 10 आवर्स, मतलब कि 10 घंटों में कर लेता है, और बी है वो अकेले करता है 12 घंटों में, सेम वर्क को, है ना, कंप्लीट द सेम वर्क, वही काम को। ए और सी मिलके अब क्या करते हैं, उसी काम को क्या करते हैं 8 घंटे में पूरा कर लेते हैं। पूछा क्या है, सी अकेला इस काम को, जो भी काम था, कितने समय में पूरा करेगा। तो देखो ए, ये क्या कर रहा है, 10 घंटे 10 घंटे ले रहा है, बी कितने ले रहा है, 12 आवर्स ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है। फिर एक और नए व्यक्ति की एंट्री हो गई, वो आ गया ए, तो ए और सी दोनों मिलके क्या कर रहा है, 8 घंटे ले रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम मेथड जो हम सिंपल कॉमन यूज करते हैं, लेकिन एलसीएम निकालें कैसे, तो देखो इसमें इस पूरे नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, 12, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 12 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, इतनी बार पढ़ूंगा जिसमें तीनों टेबल, ये जो तीनों नंबर है, इनका मल्टीपल उसमें हो, परसेंट उसमें आता हो। कैसे आता हो, देखो 12 के टेबल में जैसे मैंने लिया 12, तो 10 के टेबल में 12 आता है क्या, नहीं आता, तो 12 तो एलसीएम नहीं होगा। तो फिर क्या हो सकता है, अब देखो हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे ध्यान से, कई बार हमें टेबल ही नहीं पढ़ना है, ध्यान से देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जीरो है, मतलब कि जो भी एलसीएम आ रहा होगा उसकी यूनिट प्लेस पे जीरो भी आना चाहिए, है ना। तो 12 के टेबल पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसकी यूनिट प्लेस जीरो होती है, देखो एक 60 होता है ना, 12 5 60, और आगे फिर कहाँ होता है, एक 120 होता है ना, 120 में भी जीरो आता है। 10 की टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है। 12 की टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है। 8 की टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता, है ना, इसलिए ये एलसीएम भी नहीं होगा। अब देखो 10 की टेबल में 120 होता है, बिल्कुल होता है। 12 की टेबल में 120 होता है, बिल्कुल होता है। 8 की टेबल में होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 120, राइट। अब देखो ये क्या था, टाइम, ये था, हमने क्या एज्यूम किया, वर्क। तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, ये निकालते क्या, तो ये एक्चुअल में वर्क होता है, राइट। जो भी एलसीएम आता है वो उसका हम वर्क मान लेते हैं। अब देखो वर्क अपॉन में टाइम रखोगे तो एफिशिएंसी मिलेगी, है ना। तो ये 120 के नीचे टाइम रखा, वर्क के नीचे टाइम रखा, तो कितना आ गया, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट क्या है एक्चुअल में, एफिशिएंसी है। 12 से कितनी बार गया जी, 10 टाइम्स। ऐसे ही 8 हमने यहाँ पे रखा, तो हमें कितना मिला भाई, वन, देखो 1 टाइम काटो इसको और फिर 5 टाइम्स काटो, 15 टाइम्स कट जाएगा, है ना। या फिर 15 का टेबल 8 टाइम पढ़ो, 120 मिलेगा, राइट। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। लेकिन ये एफिशिएंसी 15 जो है वो ए प्लस सी की है ना, दोनों ने मिलके किया था। तो मुझे सिर्फ सी का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ए की एफिशिएंसी यहाँ रख दूँ,
है ना, ए की एफिशिएंसी यहाँ रखूँ तो मुझे अकेले सी की मिल जाएगी, मतलब ए प्लस सी की वैल्यू 15 है, तो ए की तो मुझे दे के रखी है, वो कितनी एफिशिएंसी है 12। तो 12 मैं क्या करूँगा, ए की जगह पे रख दूंगा, और ये 12 प्लस का इस तरफ पहुँचाओगे तो 15 में से माइनस कर दोगे, तो सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 15 माइनस 12 मतलब 3, राइट। अब देखो मेरे पास वर्क भी है और सी की एफिशिएंसी भी है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है 120 अपॉन 3 रख दो एफिशिएंसी, तो वो कितना मिलेगा टाइम 40, है ना, 40 मिल जाएगा मुझे। और वो क्या मिलेगा 40 आवर्स, क्यों आवर्स क्यों, वो इसलिए क्योंकि सब कुछ देखो घंटों में दिया गया, दे के रखा था 10 आवर्स 12 आवर्स 8 आवर्स, इसलिए आंसर भी हमारा आवर्स में आ गया। तो 40 आवर्स इसका कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कोई नाव है, कोई बोट है, वो डाउन स्ट्रीम जा रही है और कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, तो डिस्टेंस दे के रखा है डी, इतना किलोमीटर कवर कर रही है 4 घंटे में। और सेम डिस्टेंस, अब वही डिस्टेंस कौन सा, डी डिस्टेंस अप स्ट्रीम कवर कर रही है 20 घंटे में, है ना। तो और उसकी स्पीड दे के रखी है कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डी की वैल्यू पूछी है। तो देखो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ये भैया होता क्या है, कई देखो जो स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। मान लो ये हमारी बोट है, ये हम देखो अच्छी प्यारी सी बोट है ना। इस बोट में हुआ क्या, ये नदी थी, मतलब ये रिवर है, पानी है, स्ट्रीम है, कुछ भी बोल लो। स्ट्रीम से एस से डिनोट करते हैं, रिवर को आर से डिनोट कर देते हैं, तो स्ट्रीम को हम देखेंगे एस से, है ना। स्ट्रीम मतलब पानी, एस से देख लेंगे। बोट का बी ले लेंगे, बोट मतलब बी, बी मतलब बोट। ये हुआ क्या, देखो डाउन स्ट्रीम बताता हूँ क्या है। मान लो ये पानी इस तरफ बह रहा है, इस तरफ पानी ये बह रहा है, तो बोट भी इसके साथ ही बह रही है। बोट की अपनी स्पीड होगी, पानी की अपनी स्पीड होगी, होगी ना। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पानी इसकी स्पीड को बढ़ा देगा कि नहीं, या कम कर देगा। आप खुद सोचो, पानी इसकी स्पीड को बढ़ा देगा या कम करेगा, बढ़ा देगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चला जा रहा है पानी। पानी के साथ नाव बह जा रही है ना, फ्लो कर रही है, इस वजह से इन दोनों की स्पीड बढ़ गई। उसको हमने बोला क्या, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड बोला हमने, मतलब बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम या रिवर या पानी की स्पीड, उसको हमने बोल दिया डाउन स्ट्रीम। अब मान लो रिवर इसी तरफ बह रही है, मतलब पानी इस धारा इसी तरफ बह रही है, और अब मैंने बोट को इस तरफ कर दिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तब क्या होगा, तब ये पानी क्या करेगा, इस बोट की स्पीड को इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, है ना। उसकी स्पीड को टकराएगा, आपस में दोनों की लड़ाई होगी, उससे क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। तो उससे जब नुकसान होगा बोट को, तो बोट की एक्चुअल में स्पीड क्या होगी, प्रभावित होगी, इफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएगी, है ना। बोट की जो स्पीड होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पानी इस तरफ जा रहा है और बोट इस तरफ जा रही है, तो उसको हमने बोला अप स्ट्रीम। मतलब बोट की जो भी स्पीड थी उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को हटा दिया हमने, पानी की धारा की स्पीड को कम कर दिया, तो उसको बोला अप स्ट्रीम, राइट। तो बोट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। टी डिस्टेंस कवर कर रहा था 4 आवर्स में, लेकिन डाउन स्ट्रीम कर रहा था, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अभी बताया, बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, है ना। अच्छा ये 4 घंटे में कवर कर रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम, मतलब 4 घंटे में स्पीड इंटू टाइम करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। ऐसे ही सेकंड वाली कंडीशन में क्या दिया था, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में भी क्या करोगे, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तो ये टोटल ओवरऑल स्पीड हो गई, तो स्पीड इंटू टाइम वो कितना दिया है 20, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस मिलता है, मतलब फिर से अगेन डी मिल गया। तो दोनों में ही डी सेम है, मतलब इन दोनों वैल्यू को मैं इक्वल रख सकता हूँ, इस डी की प्लेस पे मैं जी पुट कर सकता हूँ ना, तो बी, है ना, कर सकता हूँ। तो इस डी की प्लेस पे मैंने ये रख दिया, क्या रख दिया, बी माइनस एस इंटू 20। अब देखो ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम्स, तो ये 5 नीचे मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 5b माइनस 5s, है ना। अब देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, b प्लस एस ही बचा, तो इस b को उठा के इस तरफ ले जाओ, 5b में से b माइनस करो तो 4b मिलेगा। ऐसे ही 5s में से ये माइनस का है उस तरफ ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, s प्लस 5s 6s, है ना। ये देखो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, राइट। अब देखो 3s की वैल्यू 2b आ गई, बोट की स्पीड देखिए कितनी रखी थी 12, तो वो कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो, तो 12 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 24। तो s की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट करो तो s की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। हमसे क्या पूछा है, देखो डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस आप बहुत आसानी से बता सकते हो, कहीं भी रख दो वैल्यू, कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रख दो। तो बोट की स्पीड कितनी थी 12, स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 8,
12 में से 8 माइनस करोगे, 12 माइनस 8, तो व्हाट यू विल गेट, 4, 4 इंटू 20 मतलब 4 इंटू 20 करोगे तो कितना मिलेगा, 80, राइट। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 80 किलोमीटर। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ये रहा आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, 80 किलोमीटर। अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़े। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे के रखी है, उसका रेशियो दे के रखा है 2:3, है ना। कोई भी वस्तु है, कोई आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे के रखा है। ऐसे ही सेम आर्टिकल, सेम वस्तु का मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे के रखा है 4:1। फिर बोल रहे हैं कि डिस्काउंट भी दिया हुआ है 240 रुपये, 240 रुपीज़। हमसे पूछा क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस पूछ ली है, क्रय मूल्य पूछ लिया है उस वस्तु का। तो देखो पहले तो हम रेशियो देखें, है ना। थोड़ा सा हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कॉस्ट प्राइस को सी से लिख लेता हूँ, सेलिंग प्राइस को एस से। अगेन हमको क्या दिया, मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। इनका रेशियो कितना दिया, 2:3। मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दिया, 4:1, है ना। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अलग है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अलग है, तो इसको हम क्यों ना सेम बना लें, जिससे क्या होगा, एक्चुअल हमें पता चल जाएगा रेशियो इनका क्या है। अभी देखो यहाँ रेशियो अलग हो रहा है, यहाँ रेशियो अलग हो रहा है। हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सेम बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट गिवन है, तो हम यहाँ से मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को जब माइनस कर देंगे तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो रेशियो में पता चल जाएगा, और वो रेशियो किसके इक्वल है, वो रेशियो इस डिस्काउंट के इक्वल है। तो हम पहले रेशियो सेम बनाते हैं। देखो यहाँ कैसे बनाते हैं, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, कुछ नहीं करना। इस 2 को ऐसा ब्रैकेट में लो, पहले इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इस पूरे में। तो रेशियो सेम बनेगा। कैसे बनेगा, देखो 2 इंटू 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 2, यहाँ पे 3, इसे 2 इंटू 4 किया 8, 2 इंटू 1 करोगे 2 मिलेगा, तो यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया, तो एक ही बार 2 लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने सेम बना लिया। तो कॉस्ट प्राइस का हमें पता चल गई, 2:3:8। अब देखो ये सेलिंग प्राइस है, ये 3 सेलिंग प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है। किसी भी चीज़ को आप जब मार्क्ड प्राइस करके बढ़ा करके बेचोगे तो वही सेलिंग प्राइस आएगी। लेकिन कितना बढ़ाया ये कैसे पता चलेगा, तो जब मार्क्ड प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को हटा दोगे तो अंदर की वैल्यू जो भी मिलेगी वो डिस्काउंट होगा, है ना। जितना आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद ही तो सेलिंग प्राइस आती है। तो 8 में से आप इन 3 को हटाओगे तो कितना मिलेगा, 8 माइनस 3 करोगे कितना मिलेगा, 5। मतलब 5 डिस्काउंट दिया तभी तो 3 में बिका। कोई 8 की चीज़ बना दी, उसको 3 में बेचना है तो 5 का डिस्काउंट दोगे तभी तो 3 में बिकेगा। तो इस डिस्काउंट की वैल्यू दे के रखी थी, वो कितनी दे के रखी थी, 240, राइट। एक्चुअल वैल्यू दे के रखी थी 240 रुपये। 5, अब एक की वैल्यू निकालना है, तो एक की वैल्यू कैसे निकालोगे, 240/5 करोगे या 5 से डायरेक्ट काटो, राइट। कॉस्ट प्राइस बताना, कॉस्ट प्राइस क्या थी, देखो 2 थी, गिवन थी, तो 2 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो इसको हमें 5 से थोड़ा हल्का सा आपको लगता है ना कि काट रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, सेकंड बढ़ जाते हैं, तो कुछ नहीं करना, इसको क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 हुआ, 10 से एक ये 0 कैंसिल आउट, ये 4 बन गया, तो 24 इंटू 4 करना है, वो कितना होता है, 96, राइट। तो इसकी प्राइस कितनी आ गई, 96 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलो बढ़े आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कोई 3 व्यक्ति हैं, उस काम 75% काम कर रहे हैं 5 दिन में, है ना। तो देखो एक्चुअल में आप कहीं बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता ये मैन एक्चुअल में है क्या। देखो चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे बच्चे हों, कुछ भी हो, जब ऐसे वर्ड लगे हों तो ये एफिशिएंसी को बता रहे होते हैं। ये अपने आप में एफिशिएंसी होते हैं, क्यों, क्योंकि यही तो काम करते हैं। जो व्यक्ति काम करता है वही तो एफिशिएंसी है। इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे कि 3 महीने 75% वर्क कर रहा है 5 दिन में, तो मैं इनका 100% वर्क निकाल लूँ पहले। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वर्क अपने आप में 100% अगर निकाल लिया तो क्या होगा, इनके इक्वल हो जाएगा, किनके, जो वुमेन कर रही हैं। अब वुमेन कुछ भी कर रही हो उसका भी हम 100% निकालेंगे, तो आपस में इक्वल हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे हम वैल्यू निकाल पाएंगे, ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 मैन था, 75% वर्क कर रहा है 5 दिन में, तो 75% होता क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4। वो कैसे होती है, जब आप परसेंट हटाओगे नीचे 100, 25 से काटोगे, 25 से काटोगे, तो ऊपर 3 टाइम्स नीचे 4 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब 3/4 वर्क कर रहा है 5 दिन में। तो एक वर्क मतलब फ्रैक्शन में एक किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है। तो एक काम कितने कितने दिन में करेंगे, तो नीचे का 4 इस तरफ ले जाओ, 5/4/3, राइट। तो एक काम मतलब टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, 5/4/3 में, तो 5 4 से कितना हो गया, 20, मतलब 20/3। देखो मैंने कहा ये एफिशिएंसी का काम करते हैं,
ये टाइम था, टाइम इंटू एफिशिएंसी। जब आप टाइम इंटू एफिशिएंसी करते हो तो क्या मिलता है? वर्क, राइट? वही चीज़ बना रहा हूँ। तो इसको इक्वल हम क्यों लिख रहे हैं, है ना? मतलब बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, बस लिखते हैं वो तो। उन्होंने रट लिया कि ये करना, ये इसके इक्वल हो जाता है, वुमेन के इक्वल है या चाइल्ड के इक्वल हो जाता है। वो ऐसे इक्वल हो जाता है क्योंकि टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क है। तो इक्वल्स टू, अब इनका भी वर्क वही आएगा, जो इनका वर्क होगा वही तो इनका वर्क होगा, तभी तो इक्वल हो रहा। तो देखो मैं यहाँ पे इनका भी 100% वर्क निकाल लेता हूँ। 4 वुमेन कितने 50% वर्क कर रही हैं। 50% क्या होता है फ्रैक्शन में? 1/2। 1/2 कितने में कर रहे हैं? 5 डेज में। तो 1 वर्क कितने डेज में करेंगे? 2 को इस तरफ ले जाओ, तो 1 वर्क 10 डेज में हो जाएगा, है ना? ये डे टाइम हो गया। और कितने वुमेन है? 4 वुमेन। तो ये एफिशिएंसी हो गई, इनटू में आपने किया टाइम, बराबर वर्क मिला, तो वर्क इक्वल्स टू वर्क होता है, इसलिए हमने इक्वल साइन लगाया, राइट? अब देखो इसके बाद क्या दिया था? जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनका डिफरेंस दिया है। कैसा डिफरेंस? उनकी एफिशिएंसी का डिफरेंस दिया है। वो कैसे दिया है? जब जो मैन की एफिशिएंसी होगी, जो वुमेन की एफिशिएंसी होगी, उनका जो भी डिफरेंस आएगा कुछ बच्चों की एफिशिएंसी कहलाएगी, है ना? जो भी डिफरेंस आएगा। और पूछा है कि 20 दिनों में, मतलब कितने दिनों में 20 बच्चे उस काम को कर लेंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कुछ बचे ही नहीं। देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, है ना? और ये 10 से कितनी बार काटोगे? 2 टाइम्स। और ये 2 किससे काटोगे? इससे काटो, 2 टाइम्स। मतलब कि मैन और ये वुमेन को नीचे ले जाओ, अपॉन वुमेन इक्वल्स टू एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2/1। इसलिए ये अब ये लोग बाग बोलते हैं इसको एफिशिएंसी, है ना? एक्चुअल में ये एफिशिएंसी है। इसी की तो इक्वल है ये, जो भी नंबर है वो इसी के तो इक्वल है। तो ये मैन अपने आप में एफिशिएंसी है, वुमेन अपने आप में एफिशिएंसी है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2/1। अब देखो पूछा दे के रखा था कि जो भी डिफरेंस होगा वो बच्चों की एफिशिएंसी होगी, तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 1। मतलब चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1, राइट? यहाँ से ये निकल के आ गया। पूछा है कितने दिन में 20 बच्चे काम कर लेंगे? 20 बच्चे, देखो यहाँ चिल्ड्रन की जगह कितने रखोगे? 20, है ना? 20 रखोगे, इनटू एफिशिएंसी है, मतलब 20 आ गई, है ना? टोटल एफिशिएंसी निकाली तो हमने कितनी आ गई? 20 आ गई, राइट? अब हमें वर्क चाहिए, तो वर्क कैसे निकालोगे? देखो इनकी वैल्यू यहाँ कहीं भी रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इस वाले में रख दो, तो मैन की मैन में रख देंगे। तो 3, देखो 3 से 3 कट चुका था, है ना? m इंटू 20 था, तो m की जगह 2 रखो, 2 एफिशिएंसी दी है, तो 2 इंटू 20 40 आ गया। 2 इंटू 20 40, मतलब ये क्या हो गया? वर्क। ऐसे ही वुमेन के अगर यहाँ रखोगे तब भी वही मिलेगा। देखो यहाँ 4 वुमेन थी, इंटू 10 था, तो 1 यहाँ पे रख दो, 4 इंटू 1 4 हुआ, 4 इंटू 10 करोगे 40 मिलेगा। मतलब वर्क वही मिलना है, सेम ही मिलेगा, चाहे यहाँ रख दो वैल्यू चाहे यहाँ पे रख दो। तो ये वर्क हो गया। वर्क अपॉन में एफिशिएंसी वो कितनी आ गई? 20, टोटल 20 आ गई। एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 है, तो 20 बच्चों की एफिशिएंसी 20 हो गई टोटल। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी बराबर टाइम मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 2 डेज, राइट? 2 दिन में 20 बच्चे इस काम को कर लेंगे। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 डेज में। अच्छे से क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? 180 किलोमीटर पर आवर। वो किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है ना? और कहाँ पे कर रही है? सेम डायरेक्शन में कर रही है, 9 सेकंड ले रही है। दूसरी ट्रेन की स्पीड दे के रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये 60 किलोमीटर पर आवर से जाने वाली ट्रेन की स्पीड कम होगी, है ना? किसके कंपैरिजन में? 180 किलोमीटर पर आवर जो ट्रेन चल रही है उसकी कंपैरिजन में, उसकी तुलना में। मतलब ये फास्ट ट्रेन हो गई, ये स्लोअर ट्रेन हो गई। हमने स्पीड देख के बता दी। 9 सेकंड ले रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है ना? और उसकी लेंथ दे के रखी है। देखो फास्ट ट्रेन की जो भी लेंथ होगी उसकी आधी जो लेंथ है वो स्लोवर ट्रेन की है। इसके अलावा हमसे पूछा क्या है? देखो स्लोवर ट्रेन को कितना समय, स्लोवर जो ट्रेन है, जो धीमी गति से जो ट्रेन जा रही है, वो कितना समय लेगी ब्रिज को क्रॉस करने में। और ब्रिज की लेंथ दे के रखी है कि जो स्लोवर ट्रेन की लेंथ है उसका डबल है ब्रिज की लेंथ, राइट? तो सबसे पहले देखो बहुत अच्छे से मैं ट्रेन दिखाता हूँ आपको, है ना, जिससे थोड़ा अच्छा लगे। मान लो ये ट्रेन है ना, तो 2 ट्रेन होनी चाहिए। अब ये तो हमने तो एक ही रख दी, ऐसा क्यों किया? तो वही दूसरी भी ले लो, ये दूसरी ट्रेन आ गई, है ना? तो देखो दूसरी ट्रेन फास्ट है, तो मतलब स्लोवर ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रही है। मान लो ये ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन इसी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा? इनकी स्पीड में इफेक्ट आएगा, है ना? फास्टर ट्रेन की जो स्पीड होगी और स्लोअर ट्रेन की जो स्पीड होगी, उन दोनों में डिफरेंस आएगा। वो कैसे आएगा? ये इसी डायरेक्शन में जा रही है, वो ये डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको क्रॉस करेगी। जब क्रॉस कर रही होगी तो इसकी स्पीड को इसे कवर करना पड़ेगा, फास्ट ट्रेन को इसकी स्पीड को कवर करना पड़ेगा,
है ना। हराने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम दौड़ लगाते हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तब क्या होता है, हम आगे वाले को पीछे छोड़ने के लिए उसकी स्पीड से हमें ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ता है ना। इस एक तरीके से उसकी स्पीड को हम पीछे कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो वही चीज़ हो रही है, इनकी स्पीड में अंतर आएगा। तो सेम डायरेक्शन में जब भी ट्रेन जा रही होती है, तो स्पीड क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, मतलब फास्टर ट्रेन, है ना, फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन में डिफरेंस आ जाता है सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही मान लो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, तब स्पीड जुड़ जाती है ना, क्योंकि सामने से कोई आ रहा है और मैं उसके जस्ट सामने, मैं भी उसके सामने दौड़ रहा हूँ, एक दूसरे का अपोजिट दौड़ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, है ना, ज़्यादा स्पीड से जल्दी पहुंच जाएंगे हम, राइट। तो स्पीड ऐड हो जाती है, राइट। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है। क्वेश्चन को देखो करते हैं, बहुत आसान है। 180 स्पीड थी, दूसरी क्रॉस कर रहे थे और उनकी लेंथ भी देख रखी थी, तो लेंथ हम क्या मानेंगे, लेंथ मान लो फास्टर ट्रेन की है 2x, तो स्लोअर ट्रेन की क्या हो जाएगी, है x। क्यों, क्योंकि आधी x, 2x का आधा x होता है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेंथ तो हमें से जुड़ेगी, है ना, क्योंकि लेंथ तो हमें इसकी कवर करना पड़ेगी, इसकी लेंथ को मात देके ही तो हम हमारी लेंथ को आगे निकालेंगे, इसलिए हमने दोनों लेंथ को जोड़ दिया, तो वो कितना आ गया 3x, राइट। डिस्टेंस देखो, देखो स्पीड सेम डायरेक्शन में है, तो 180 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर को आप हटा दो, है ना, माइनस कर दो, सेम डायरेक्शन में। तो 180 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस कितना होगा, 120 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो डिस्टेंस, अब लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ ही तो डिस्टेंस है, जो कवर करना है वो लेंथ है, और जो जितना कवर करना है उसी उसी लेंथ की तो बात हो रही है, तो वही तो डिस्टेंस है, इसलिए ऊपर ये डिस्टेंस का काम कर रही है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड देखो किलोमीटर में दी है, डिस्टेंस लेंथ किस में दी है, मीटर में दी है, क्योंकि क्यों दी है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड, अगर सेकंड में दिया है तो इस किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल में क्या टाइम आएगा, वो 9 सेकंड है, तो इसको क्या बनाओगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। इस पूरे को उठा के कहाँ ले जाओगे, यहाँ पे ले जाओ, 120 इंटू 5/18, राइट। इस पूरे को उठा के हम यहाँ ले गए, देखो 9 से ये कितनी बार कटा, 2 टाइम्स, है ना, और ये 2 से ये कितनी बार कटेगा, 60 टाइम्स, राइट। 3 से ये को काटो, इसको कितनी बार कटेगा, 20 टाइम्स, 20 × 5 करोगे 100, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो ब्रिज कितना था, इस छोटी वाली जो भी लेंथ थी इसका डबल था, है ना, नीचे क्वेश्चन में देके रखा था, तो वो कितना हो गया, 100 ये है, तो ब्रिज की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 200, है ना, 2 × 100 करोगे 200, मतलब डबल हो गई। इसको क्रॉस करेगा तो देखो, जब क्रॉस करेगा ब्रिज को, तो ब्रिज की भी लेंथ है, ट्रेन की भी लेंथ है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि उसकी लेंथ को उसे पार करना पड़ेगा, तो खुद की लेंथ भी उसको निकालना पड़ेगी, और इसकी लेंथ को पार करने के लिए उसकी लेंथ को भी कवर करना पड़ेगा, ब्रिज की लेंथ को। तो 100 + 200 कितना हो गया, 300। बस इसी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का काम कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन में हम क्या रखेंगे, स्पीड, स्पीड हमें देख के रखी है, कितनी दी है स्लोवर की, 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 नीचे लिखोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 18 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। अब देखो ये 0 से 0 हट गया, ये 6 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और ये ऊपर वाला 5 जो है वो नीचे वाले 5 से कैंसिल आउट, तो निकल के क्या आया, 18 सेकेंड, यानी उसे क्रॉस करने में, ब्रिज को क्रॉस करने में उस स्लोवर ट्रेन को 18 सेकेंड लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। एक एक चीज क्लियर है आपको, है ना, ऊपर जो लेंथ आती है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी अच्छे से क्लियर किया। और देखो कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके जरूर देखो, है ना, जिससे क्या होगा, एक तो रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन की क्लैरिटी भी आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको रिवाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही आराम से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली मैंने चीज़ों को क्लियर किया है, राइट। चलो अब देखो, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए, वो भी क्यों, क्योंकि आपको रिवाइज प्रैक्टिस करना है, कभी भविष्य में भी प्रैक्टिस करना चाहो तो पीडीएफ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस लेक्चर की पीडीएफ मैं कहाँ डालूंगा, इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है, आप टेलीग्राम में जाना, सर्च बॉक्स में ये लिंक डालना, आपको चैनल मिल जाएगा। या फिर आपको डायरेक्ट एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, इस QR कोड को स्कैन करो अपने मोबाइल में, सेल फोन से, और डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां से ज्वाइन कर लेना। इस पीडीएफ को वहां मैं डाल दूंगा तो आप डाउनलोड कर लेना। फ्यूचर में जब भी प्रैक्टिस करना है, जितनी बार प्रैक्टिस करना है, आराम से करो। यूट्यूब पे क्या करोगे, यूट्यूब पे देखो @ कैपिटल लेटर में एग्जाम सीट लिखो, एग्जाम सीट, ऐसा वाला, है ना। ये एग्जाम सीट लिखोगे तो आपको चैनल, आपका अपना चैनल मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, प्ले लिस्ट पे जाना, है ना, होम पेज दिखेगा आपको, अंदर जैसे ही जाओगे चैनल में, उसमें प्ले लिस्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। तो प्ले लिस्ट में आपको एक चीज़ मिलेगी, वो क्या, इस अरिथमेटिक
जो भी जितने भी सेशन लिए हैं, लगभग 9 पहले हो गए, 1 ये हो गया, टोटल 10 सेशन हो गए। ये 10 सेशन की आपको लिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे उस प्ले लिस्ट में, है ना? ईज़िली एक्सेस कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। लगभग 120 प्लस क्वेश्चन हो गए अरिथमेटिक के, और बहुत ही इस 120 में भी लगभग मैं ये कह रहा हूँ 500 प्लस कॉन्सेप्ट हैं। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर है ना? छोटे-छोटे क्वेश्चन बना दोगे तो कई सारे क्वेश्चन बन जाएँगे। तो लगभग सारा ही कवर है। एसबीआई क्लर्क का जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसमें आप बहुत ही ईज़ी, मतलब मेंटली आप इतना अच्छा फ़ील करोगे कि ऑटोमेटिक आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएँगे, है ना? हर क्वेश्चन को आप ईज़ी फ़ील करोगे, सिंपल फ़ील करोगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, और मिनी मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट भी है यहाँ पे। तो वहाँ पे उस लिस्ट में से मिनी मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? फुल मॉक टेस्ट की भी एक प्लेलिस्ट बना दूँगा मैं, तो वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करना है वो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? इसी के साथ आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।